ग्वालियर में भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम को लेकर छात्र छात्राओं में जबरदस्त उत्साह नजर आया। पीएम मोदी ने चर्चा के दौरान छात्र छात्राओं के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू पर उनसे चर्चा की, लेकिन विशेष तौर पर टेक्नोलॉजी की दौड़ में छात्र छात्राओं को सप्ताह में एक दिन डिजिटल उपवास रखने की सलाह दी है। पीएम मोदी की कही बात का छात्र छात्राओं के मन पर इतना गहरा असर हुआ है कि ग्वालियर में डिजिटल उपवास रखने का संकल्प छात्र छात्राओं ने लिया है। देश भर की तरह ग्वालियर में भी पीएम मोदी की परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम 2023 को छात्र छात्राओं ने सुना। ग्वालियर में केंद्रीय विद्यालय, शासकीय और प्राइवेट स्कूलों में परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दिखाया गया। देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जिस गोरखी स्कूल में पढ़े हैं, वहां जिले का मुख्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। ग्वालियर सांसद विवेक नारायण शेजवलकर ने छात्र छात्राओं के साथ पीएम की चर्चा को चुना। पीएम मोदी ने छात्र, शिक्षक और अभिभावक के बीच जीवन में किस तरह से संतुलन बनाकर रखना जरूरी है, इस पर भी प्रकाश डाला। लेकिन सबसे विशेष रूप से पीएम मोदी ने टेक्नोलॉजी के बढ़ते उपयोग के बीच छात्र छात्राओं को सप्ताह में एक दिन डिजिटल उपवास रखने की सलाह दी। अच्छा, आप लोग कोई रील देखते नहीं है? तो शर्माते क्यों हो? बताओ ना, निकलते हैं बाहर अंदर से। देखिए हमारी क्रिएटिव उम्र, मतलब अगर एवरेज हिंदुस्तान में 6 घंटे स्क्रीन पर जाए तो बहुत चिंता। आपने देखा होगा, आप कभी भी देखे होंगे, मेरे हाथ में कभी कोई मोबाइल फोन शायद आप प्रयास, मैंने क्यों अपने आप को संभाल के रखा हुआ है, जबकि मैं, और इसलिए लोग तो मैंने देखा अच्छी मीटिंग चल रही है, बहुत अच्छी, और थोड़ा सा वाइब्रेशन आया तो ऐसे समझता हूं कि हमने खुद ने कोशिश करनी चाहिए कि हम इन गैजेट्स के गुलाम नहीं बनेंगे। मेरा स्वतंत्र अस्तित्व है और उसमें से ही मैं सीमित रहूंगा। मैं टेक्नोलॉजी का उपयोग करूंगा, मैं टेक्नोलॉजी से भागूंगा नहीं, लेकिन मैं उसकी उपयोगिता और आवश्यकता, डोसा बनाने की बढ़िया रेसिपी पढ़ ली, घंटा लगा दिया, जाएगा क्या? बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा ना। आपकी बात सुनिए, किसके हिसाब से संकल्प लिया है और क्या इससे प्रेरणा लिया? सामने चलेगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छा सुझाव दिया है डिजिटल उपवास के बारे में। उन्होंने बताया जैसे कि हम जब भी हमारे स्कूल के समर वैकेशन, विंटर वैकेशन लगते थे तो हम अपने नानी मामा के घर जाते थे, लेकिन अब जब से ये जो गैजेट्स आए हैं हम उसी में ज़्यादा बिजी रहने लगे हैं और हम उसी में ज़्यादा टाइम बिताते हैं। जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये वेबसाइट्स हैं, इसी में हम ज़्यादा टाइम बिताने लगे हैं। तो मैं और अपने दोस्तों के साथ मैं ये शपथ लेता हूँ कि मैं हफ्ते में एक बार डिजिटल उपवास रखूँगा हर संडे के दिन, और मैं ये सारी डिजिटल चीज़ों से दूर रहकर अपने पेरेंट्स के साथ घर में समय बिताया करूँगा। धन्यवाद। ओम कुमार गुप्ता। जो उपवास की बात कही है मोदी जी ने, क्या सीख लिया? सर, मैंने जो डिजिटल उपवास की बात सुनी है मोदी जी से, मैंने माननीय मोदी जी से ये समझा है कि जो डिजिटल उपवास है वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। हमें हफ्ते में एक दिन तो ये करना चाहिए, क्योंकि इससे हम मतलब मोबाइल से दूर भी रहेंगे। मैंने आजकल अपनी सोसाइटी में देखा है कि छोटे छोटे बच्चे तक वो अपने मोबाइल फ़ोन, टैब में लगे रहते हैं, लैपटॉप में भी लगे रहते हैं और गेम खेलते हैं। ज़्यादा फिजिकल गेम भी नहीं खेलते जो उनके लिए अच्छा है। इसी वजह से दिन ब दिन बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं, नई नई सिर दर्द वगैरह की, और आँखों पे भी आजकल आप देख ही सकते हैं कि चश्मे की सुनवाई ज़्यादा आ रही है। बच्चों के चश्मे, छोटी छोटी उम्र में बच्चों के चश्मे लग रहे हैं। इसलिए हमें डिजिटल उपवास तो रखना चाहिए एक दिन हफ्ते में, और मैं ट्राई करूँगा कि मैं भी अपने दोस्तों के संग एक दिन संडे की संडे डिजिटल उपवास रखूँ। और जैसा उन्होंने बताया कि हम छुट्टियों में, हॉलीडेज़ पे अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाते थे, चाचा चाची वगैरह के यहाँ, वो जैसे इंटरनेट वेबसाइट आने की वजह से हम उनके यहाँ जा नहीं पा रहे हैं। तो इसीलिए अब हम हफ्ते में एक दिन तो जो डिजिटल उपवास रखेंगे उसमें भी जाने का ट्राई किया करेंगे, उनके संग ज़्यादा समय से बिताएंगे, जिससे वो अपनापन महसूस करें। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम आयन गुप्ता है। माननीय मोदी जी ने संकल्प दिलाया है कि डिजिटल उपवास सप्ताह में
ये कई सारे बिंदुओं को उन्होंने छुआ है और डिजिटल उपास का एक बहुत ही अच्छा उनका सजेशन मार्गदर्शन है। वास्तव में सब घरों की समस्या है कि बच्चे गैजेट्स में इतने खोए रहते हैं। जैसा उन्होंने बताया 6 घंटे एवरेज बहुत ज़्यादा है ये। मेरा मानना है उस पर अगर अमल करते हैं, डिजिटल उपास की एक कल्पना पर, तो बहुत बड़ा परिवर्तन बच्चों में आएगा, परिवारों में आएगा, ऐसा मेरा मानना है। इसके अलावा जो एक उन्होंने स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क, इसके बारे में उन्होंने बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया था। स्मार्टली हार्ड वर्क करेंगे तो उसका ज़्यादा अच्छा है वो, ऐसा उनका कहना है। केवल हार्ड वर्क और केवल स्मार्ट वर्क, इन दोनों से अच्छा स्मार्टली हार्ड वर्क होता है, ऐसा उनका एक लोगों को मार्गदर्शन था। मेरा मानना है कि स्टूडेंट्स लाभान्वित होंगे। पर मेरा तो ये भी मानना है कि ये केवल बच्चों के लिए कार्यक्रम नहीं था, ये वास्तव में देश के प्रत्येक नागरिक के लिए एक तरह से ये मार्गदर्शन है। और मोदी जी की विशेषता ये है कि मोदी जी स्वयं एक विद्यार्थी की, एक अभिभावक के और एक टीचर के रोल में खुद को पाकर जिस तरह के वो लोगों के सामने रूबरू होते हैं, मेरा मानना है इसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। शायद ही दुनिया में ऐसा कोई नेता होगा, राष्ट्रीय स्तर का है, अपने देश का सर्वोच्च नेता, जो स्कूली बच्चों के साथ इस तरह का डायलॉग उसमें स्वयं अपने आप को समर्पित करके कर सके, ऐसा मेरा मानना है। बच्चों में स्ट्रेस मैनेजमेंट कम होगा, स्ट्रेस कम होगा, इसका लगता है। हाँ देखिए, अब उनका ही जो सीख है, अब जितनी जीवन में उतारेंगे बच्चे और सभी लोग, उतना उसका असर होगा। और जब मोदी जी कहते हैं तो बात का असर होता है, ये हमने पहले भी देखा है। मेरा मानना है कि इस तरह की चर्चाओं से ज़रूर असर होगा और हमारे विद्यार्थी और अच्छी तरह से अपने आगे जीवन में आगे बढ़ सकेंगे।